A very good morning to my dear students. Today I am going to start with you a chapter, A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. मृदु जो एक यंग गर्ल है, इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, वो मद्रास में रहती है अपनी ग्रैंड मदर जिसको तापी कहते हैं एंड ग्रैंडफादर तापा के साथ. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना. एक दिन उसकी दादी ग्रैंड मदर उसको अपनी आंट से मिलवाने रुकुमनी हाउस, रुकुमनी आंट जिसका नेम है रुकुमनी, उसके घर में उसके कज़न से मिलवाने के लिए लेके आती हैं. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. रुकुमनी हंसते हंसते डोर खोलती है. रवि मीना रश्ड आउट. रवि और मीना दोनों बाहर आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि जल्दी से मृदु को घर के अंदर लेके जाता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. मृदु कहती है रुको, मुझे जरा अपने चप्पल उतारने दो. प्रोटेस्ट मृदु. मृदु जोर से कहती है. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वो अपने शूज़ को एक जो लार्ज बड़ा सा काले रंग का पेयर चप्पलों का पड़ा होता है उनके पास ही अपने रख देती है. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of it. मतलब बहुत से गंदे से स्लीपर थे, काले रंग के थे जिनके ऊपर डस्ट भी पड़ी हुई थी और एक एक टो का निशान, उसके ऊपर पैर की उंगली का निशान उसके स्लीपर पे दिखाई दे रहा था. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर वेरी लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. दो फिंगर्स का मार्क जो था पैरों की फिंगर्स का, वो बहुत ही लंबा था और स्क्रॉनी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी पतले से इंसान के वो पैर हों. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. मृदु को इतना टाइम नहीं मिला कि वो ध्यान दे सके, हैरान हो सके ये किसके स्लीपर हैं. बट देवर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड behind a थिक बिटर बेरी बुश. रवि उसको ड्रैग करके खींच कर घर के पीछे की तरफ ले गया. बिहाइंड एक थिक बहुत बड़ा बेरी का पेड़ था, बिटर बेरी का पेड़ था, बेर का पेड़ था. देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ पे एक फटा हुआ फुटबॉल पड़ा हुआ था जिसके अंदर सैंड भरी हुई थी. और ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल. और वहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कोकोनट के शेल के अंदर से दूध पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग प्योर थिंग्स. कहता है किसने कहा कि ये सुबह हमने इसे गेट से मिला है. वो म्यू कर रहा था, गेट के आगे म्यू म्यू कर रहा था. मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट. आम्या सेज पाती विल लीव फॉर आवर पालू मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. मीना कहती ये सीक्रेट है, ये किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अम्मा ने कहा है कि पाती जो तमिल में जिसको ग्रैंड मदर को पाती बोलते हैं, वो पादू मामास के घर चली जाएगी अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास कैट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. रवि ने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं एनिमल्स के साथ दयालु रहो, काइंड रहो. व्हेन वी आर, जब हम हो रहे हैं दयालु, पर वो चीखते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि ये डर्टी क्रिएचर को इधर मत लेके आओ, गंदी चीज़ को. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन. अब रवि कहता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए किचन से थोड़ा सा दूध लेके आना इसके लिए. पति saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. कहता कि पाती ने मुझे देख लिया गिलास में दूध लाते हुए, बट मुझे उसे झूठ बोलना पड़ा कि आई एम हंग्री, I want to drink it. Actually, he was bringing the milk for the cat, but on the way, Pati saw her and asked her where he is taking the milk. Then he has to उसको झूठ बोलना पड़ा कि वो दूध खुद पीने लगा.
कहता जिस तरह से वो मेरी तरफ देख रही थी मुझे पूरा ही दूध पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो हर ऑफ द सेंट इज़ एन ईडियम हियर, मीन्स मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड। किसी को मिसलीड करना, किसी को गलत रास्ते डालना कि उसे समझ ना आए कि तुम्हारा एक्चुअल पर्पस क्या है। और किसको वो यहाँ पे रवि मिसलीड कर रहा था? ग्रैंड मदर को, बिकॉज उसको शक हो रहा था कि ये दूध कहीं और लेके जा रहा है, सो इसलिए वो खुद ही दूध पी गया और अपनी दादी को मिसलीड कर रहा था। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। उसी टाइम उसने कहा कि ये टम्बलर मुझे दे दो, पाती ने कहा। पर पाती, मैंने कहा कि नहीं पाती, आई विल वॉश इट, मैं अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड, कहता मैं अपने आप वॉश करके दे रख दूंगा, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। और मैंने उसको ये बोला एंड आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and run back and wash the tumbler। मुझे जल्दी से आकर मिल्क को कोकोनट शेल में डालना पड़ा, फिर मैं वापस वो टम्बलर को वॉश करने गया एंड पुट इट बैक, जिससे और वहाँ पे रख दिया ताकि उसको शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब कहता हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को दूध पिलाने का। महेंद्रन, दैट लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन, दिस इज द लिटिल किटीज नेम इज, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। कहती है कि छोटी सी क्यूट सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु बड़ी इम्प्रेस हुई एंड इट वॉज अ रियल नेम, क्या ये रियल नेम है? नॉट जस्ट, इस तरह से किसी क्यूट किटी का नेम नहीं होता, इसलिए महेंद्र कहती मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ कि ये इसका रियल नेम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पालवा पुनाई, MP पुणे फॉर अ शॉर्ट इफ़ यू लाइक। कहते अगर तुम्हें पसंद है तो इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पुरवा पुनाई है, पर MP पुणे शॉर्ट है अगर तुम्हें पसंद हो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट्स की बहुत ही अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसकी फर देखो, लाइक अ लॉयंस में, जैसे लॉयन की खाल होती है उसके जैसे लग रही है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ इंडियन पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? कहती कि तुम्हें पता है कि इंडियन पल्लवा किंग का एम्बलम निशान क्या था, चिन्ह क्या था? ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, ऐसे देख रहा था कि जैसे मृदु को पता होगा। मृदु गिगल्ड मीन मृदु लाफ्ट, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, उसे गुस्सा लगा कि तुम्हें लग रहा है, रवि को लगा कि मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। कहता वेट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इससे ये पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली। उसने उससे पूछा कि कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas. कहता है कि मैं जब गया था महाबलीपुरम तो मैंने इसका पूर्वजों के स्टैचू देखे थे। था पुराने इसके पूर्वजों के स्टैचू देखे थे। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम अ वेरी एंशियंट कैट। कहता असलियत ये है कि महेंद्रन जो कैट है वो डिसेंडेंट है फ्रॉम एक एंशियंट कैट है, डिसेंडेंट हु कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। कहता ये जो किसका बताया इसने कि महाबलीपुरम हैवंट बीन क्या डिसेंडेंट है उसी फैमिली की, पल्लवा किंग की डिसेंडेंट है ये। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। लॉयन की ये कोई क्लोज रिलेटिव है। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव लॉयन जो था वो पल्लवा डायनेस्टी का चिन्ह था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, रवि चलता जा रहा था बिटर बेरी बुश के आसपास। वेविंग अ ट्रिप अप एंड डाउन, एक ट्विग उसने पकड़ी, छोटी सी लकड़ी पकड़ी हुई थी और घुमाता जा रहा था ऊपर नीचे और उसकी आंखें चमक रही थी। द कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन
महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो कहता कि ये जो कैट है किसी और की डिसेंडेंट नहीं है, ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट। कहता मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि महाबलीपुरम एंशियंट कैट की एंशियंट इजिप्ट में कैट की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज। और ये बातें कहते कहते वो अपनी आवाज़ इतने अच्छे से, उसे मज़ा आ रहा था ये बातें सुनाने में, अपनी आवाज़ को सुन सुन के, अपनी बातें सुन के खुद ही खुश हो ही जा रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, इसका किसी से क्या लेना देना। मृदु डिमांडेड, oh, I am telling you that this cat is a descendant from the Egyptian cat god, no goddess, bested, that's it। कहता मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्ली है ये इजिप्शियन कैट गॉड है, गॉड नहीं गॉडेस है, बेस्टेड गॉड है, ये उनकी डिसेंडेंट है। So, well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was Mahabalipuram Rishikesh, whose descendant is। अब रवि बताता है कि इसका वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दिस कैट गॉडेस का पल्लवा शिप में छिप गया था और छिप के चला गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि, और इसके डिसेंडेंट थे महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये कैट है वो उनकी डिसेंडेंट है, आगे से उनकी वंशज है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्रिक एट द महेंद्र, रवि ट्रिक हिलाते हिलाते महेंद्रन पे ट्रिक थोड़ी सी उससे लगा दी। MP पुनाई हियर, वो ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, उस पर लगा के स्टिक लगा के जोर से चिल्लाता है, वेरी वो उससे बड़ा प्लीज़ होता है, बड़ा खुश होता है अपने आप से। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ अ कोकोनट शेल। और इस करने के बाद जब उसने ऐसे चीख मारी रवि ने, तो वो महेंद्रन एकदम खड़े हो गए, उसके कान खड़े हो गए। एंड ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज, उस टाइम वो अपनी पंजों को उनके किनारों को पंजों को कोकोनट शेल के किनारों से तीखा कर रही थी। बट वर्स दैन रवि's awful weak was the cry from the window, रवि की चीख से भी ज़्यादा बुरी awful चीख थी जो विंडो से आ रही थी। What a weird sound if मृदु was startled, मृदु कहती है कैसी अजीब सी साउंड आ रही है। MP पुनाई was frightened out of his wits, हेयर स्टैंडिंग, MP पुनाई जो है अब वो थोड़ी सी डर गई और उसके बाल भी खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्रिड टुवर्ड बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ट्राई, वो वहाँ पे जंप करके बैम्बू ट्रे पड़ी थी लाल चिलीज की, लाल मिर्चियों की, जो सुखाने के लिए रखी थी। अब वो महेंद्रन अपने आप को उसके नीचे छिपाने की, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को उसके नीचे छिपाने की कोशिश कर रही थी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ ही हॉल्ड मिजरेबली, और उसके ऊपर कुछ चिलीज भी गिर गई और वो जोर से कहती म्याऊ, जोर से आवाज़ आती है उसकी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, पर क्रीचिंग साउंड उधर से आती ही जा रही थी। मृदु कहती ये किसकी आवाज़ है। दैट्स लालीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। कहता ये लाली जो है वायलिन सीख रही है, वायलिन चलाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, कहता ये कभी नहीं सीख सकती। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, म्यूज़िक मास्टर हैं वो तो ट्रेन की तरह सीधा सीधा करते हैं, वायलिन बजाते हैं। बाई लालीज ऑल द टाइम डी रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और लाली बिल्कुल ही डी रेल की तरह, जैसे वो रेल की पटरी की तरह सीधे सीधे चलते हैं, और वो बिल्कुल डी रेल हो जाती है, कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, बिल्कुल ट्रैक से हट के। कहने का मतलब कि वो बिल्कुल भी अच्छे से वायलिन नहीं बजा पाती है। तो this is the end of the first part. Now in my second video I will discuss the second part. Till then, thank you.